टारगेट के पास जाते जाते तक वहां से एक रिवर्स बैक मार देता है, वहां से डराने की कोशिश करेगा आप लोगों को। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मिले आप लोगों को और टारगेट काफी बड़ा हो। आप भी ऑपरेटर बन सकते हो, मैं भी ऑपरेटर बन सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं एक ऑपरेटर हो सकता हूँ, मार्केट का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ मैं एक बार में, अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो। पैसे की पावर होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। फुल लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा मार्केट वर्क करता है कि नहीं करता है। जैसे वंस अगेन एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज के इस नए पार्ट में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर रियल में देखोगे चार्ट को खोल के तो वहां पे आपको ज्यादा दिखेगा डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बनता हुआ। सो इस डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न पे हम लोग एंट्री कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो पूरा मार्केट है ना इसी पैटर्न के बेस पर चलता है। ऊपर नीचे जिगजैग पोजीशन ये सब इसी पैटर्न के बेस पे होती है। आप लोगों को रियलिटी में जो यूट्यूब के अंदर बताया गया एम पैटर्न के बारे में, एम पैटर्न में किस तरीके से लोग ट्रेड बनाते हैं, वो एकदम सिंपल सा बेसिक नॉलेज आपको बता देता है कि हाँ भाई इस तरीके से हम लोग एंट्री बनाते हैं। बट वो एक्चुअल में इसका जो डेप्थ साइकोलॉजी होता है वो आपको नहीं बता पाता, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिसको उसकी डेप्थ साइकोलॉजी पता होती है मार्केट में, कब ये फेल होता है कब ये सक्सेसफुल होता है। अगर आपको केवल किसी भी चीज का एक ही चीज पता है कि वो सक्सेस कब होने वाला है तो आप लोग तब भी ट्रैप हो जाओगे। आप लोगों को दोनों कंडीशन पता होना जरूरी है, कब वो सक्सेसफुल होने वाला है कब वो फेल होगा। तो डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप लोग रियलिटी में कहोगे भाई ये तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसा, और वास्तव में वो वैसा ही होता है। आप लोग जाके इसका बैक टेस्ट जरूर करिएगा, फिर बाद में आके यहाँ पे कमेंट करना कि हाँ भाई रियलिटी में ये काम करता है या फिर नहीं करता। मैं सब कुछ आपको अपने जो साइकोलॉजी मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होने वाली है। सो प्लीज आप लोग यार लाइक जरूर करना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि हाँ भाई आप लोग भी सीखना चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जो बेसिकली आपको यूट्यूब के अंदर बताया गया, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा मैं किस तरीके से ट्रेड बनाता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न होते हैं दो तरीके के होते हैं मार्केट के अंदर। पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो इस तरीके से कुछ डब्ल्यू पैटर्न ये बनता है। मैं यूट्यूब की बात बता रहा हूँ, यूट्यूब में आपको क्या बताया गया है। इनको हम कहते हैं बॉटम एरिया, ये नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं दोनों पॉइंट इसके बराबर होने चाहिए। जितना ये होगा नीचे उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंट्री बनाने का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मार्केट में इसका जो नेकलाइन होता है आप लोगों को इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेनी होती है। जैसे ही मार्केट नीचे से इस तरीके से इस नेकलाइन के आसपास तक पहुंचता है और नेकलाइन को जैसे ये ब्रेक करेगा देन आपको इस नेकलाइन पर तुरंत एंट्री बना लेनी होती है। और इसका स्टॉप लॉस पता कितना बड़ा जाता है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस जाता है इसका। अब आप लोग ये सोचिएगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्या आप लोग दे पाओगे इसको। मैं आपको जो बताऊंगा उसमें आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इतना सा होने वाला था नक्शा। तो इसका जो टारगेट पॉइंट है वो यहाँ तक का रख लेते हैं, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था वहां तक का ये लोग टारगेट बना लेते हैं। तो समझ में आया मैंने क्या बोला है कि इसके जो डब्ल्यू पैटर्न के दोनों बॉटम एरिया बराबर होते हैं। जैसे ही नेकलाइन के पास जाके ब्रेक करता है नेकलाइन को, आप लोगों को यहाँ पे एंट्री बना लेनी होती है। टारगेट पॉइंट आपको ये रखना होता है जहां तक मार्केट आया हुआ था। अब हम सेकंड डब्ल्यू पैटर्न की बात करते हैं। उसमें क्या साइकोलॉजी होती है जो आपको बताई गई यूट्यूब के अंदर, उसमें केवल यही बताया गया इसका जो बॉटम एरिया होता है ना एक ये बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल से इसमें भी यही है कि इसका जो बॉटम है ना इसके बॉटम से भी थोड़ा बढ़ा, ठीक है आप लोग देखिएगा इसके बॉटम से थोड़ा ही नीचे जा चुका है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक सेम ही है। जैसे ही इस नेकलाइन के पास जाएगा देन आपको तुरंत एंट्री बनानी है और आप लोगों को टारगेट यहाँ तक हो जाता है। कोई आपको साइकोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं करी जाती है। सिंपल से आपको क्या बोलेंगे, इसको ब्रेक करे आप लोग एंट्री बना लीजिए विदाउट एनी लॉजिक, बस ओनली ब्रेकआउट के बेस पर कि भाई नेकलाइन को ब्रेक कर दिया आप लोग एंट्री बनाइए। अब देखते हैं इसके साइकोलॉजी के बारे में। मेरा यहाँ पर क्या कहना है, एंट्री बनाने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, फुल एग्जिट एंट्री कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। पहले आप लोग समझिए मैं एंट्री बनाने का तरीका क्या होता है, क्या पॉइंट है, की पॉइंट को आप लोग समझिए। पहले बात करते हैं फर्स्ट पैटर्न की दोबारा से। यहाँ पे जो ये डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से आपको बनाया जाता है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न, इसमें हम एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको नेक लाइन को मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये आपने नेक लाइन मार्किंग करी, इस नेकलाइन के नीचे केवल आपको इतना वेट करना है कि यहाँ पर कोई एक हैमर कैंडल बने या फिर कोई एक बुलिश कैंडल बने। सो जस्ट लाइक दैट ये एक तरीके का की पॉइंट है। की पॉइंट बोला जाता है एक तरीके का रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल के नीचे कभी भी एक हैमर कैंडल बने, बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को, समझिएगा। पहले आपने और कभी नहीं देखा होगा इस तरीके से। यहाँ पे अगर कोई एक हैमर कैंडल बन जाता है, इस हैमर कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट ये कर दिया किसी भी कैंडल ने, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, रेड इसमें बना दिया बट ये ग्रीन कैंडल है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न ऑलवेजली बुलिश के लिए काम में आता है, ये कभी बेरिश नहीं होता डब्ल्यू पैटर्न। अगर इस नेक लाइन के नीचे कोई हैमर कैंडल बना, तो कोई भी ऐसा एक बुलिश हैमर कैंडल या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है। हाई ब्रेक होने के बाद कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, इसका जो नेक लाइन है ना, इस नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, अब आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाइएगा। आप लोगों को टारगेट कहां तक रखना होता है, ऑलवेज टारगेट की बात कर रहा हूं मैं, जहां से मार्केट नीचे गिरा होता है ना, यहां तक आपको टारगेट कभी नहीं रखना होता है, क्योंकि ये चीज ऑपरेटर को पता है। अगर कुछ लोग रिटेलर लोग यहाँ पे अगर घुस गए होंगे ना एंट्री बनाने के लिए कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, टारगेट देने से पहले ही उसके नीचे
नीचे से, मतलब बोला जाए तो 80% तक आपको टारगेट लेके चलना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली 80% टारगेट के लिए आपको वेट करना होता है। कभी भी आप लोग ये मत सोचिए कि मार्केट रियलिटी में यहाँ तक तो जाता ही है, मतलब सब लोगों को पता है यहाँ तक जाता है, बट आप लोग वहां तक वेट मत करो, केवल 80% का वेट करिए। 20% आप लोग छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ से आप लोग केवल इतना ही टारगेट लीजिए, इतना आप लोग छोड़ सकते हो ऊपर के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं मार्केट अपने टारगेट के पास जाते जाते तक वहां से एक रिवर्स बैक मार देता है, डराने की कोशिश करेगा आप लोगों को। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस आप लोग कहां पर लगाओगे? स्टॉप लॉस का सिंपल सा तरीका है, जहां पे हमने हैमर पे एंट्री बनाई थी, यहाँ पे हम लोग अपने स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये होगा हमारे स्टॉप लॉस पॉइंट। और आप लोगों को अभी क्या बताया था मैंने थोड़े टाइम पहले, जो आप लोगों को यूट्यूब के अंदर बताया गया है, उसमें बोला है कि जो आपका ये स्टॉप लॉस है ये आपका यहाँ पे लगने वाला है। कितना फर्क है, आप लोगों का स्टॉप लॉस इतना बड़ा ना होकर के इतू से स्टॉप लॉस हो गया। ये होता है मेरा लॉजिक। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मिले आप लोगों को और टारगेट काफी बड़ा हो। अगर मार्केट आपके अपोजिट जाता भी है तो आप लोगों को छोटा सा नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज 100% नहीं होती है। आप लोग कभी ये मत समझिएगा कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी सीख ली या फिर मैंने कोई अच्छी अलग लेवल की चीज सीख लिया तो मेरा हमेशा सक्सेसफुल होने वाला है। भाई ये जो मार्केट होती है ना, ये आपकी साइकोलॉजी पर चलती है, सोच पर चलती है, तो इसमें कोई चीज 100% नहीं होती। जो सेकंड वाला डब्ल्यू पैटर्न है ना, इसमें एंट्री बनाने का तरीका पूरी तरीके से अलग है। आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये इसका हमारा एक नेक लाइन हो गया, ठीक है, ये हमारा नेक लाइन है। इस नेक लाइन पे आप लोगों को इस तरीके से मार्किंग कर लेनी होती है। दो तरीके से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। इस नेक लाइन के नीचे कोई हैमर कैंडल बनना चाहिए या फिर कोई भी एक बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होते ही आपको एंट्री बना लेना होता है। स्टॉप लॉस आपको हमेशा यहाँ पे लगाना होता है। दूसरे तरीके से कैसे एंट्री बनाई जाती है, इस डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही अपने इस फर्स्ट वाले बॉटम को ये ब्रेक कर देता है नीचे के लिए, आपको लगता है कि जो मेरा फर्स्ट बॉटम था, फर्स्ट बॉटम से ये सेकंड वाला बॉटम है थोड़ा नीचे हो चुका, मतलब नीचे जा चुका। जितना ज्यादा ही नीचे जाएगा उतना आपके लिए बेटर होने वाला। फिर आप लोग क्या देखिएगा कि यहाँ पर आपका कोई अच्छा खासा पैटर्न बनना चाहिए, बुलिश पैटर्न बन जाए या फिर बुलिश एंगल फिन पैटर्न इस तरीके से बन जाए कोई। अगर ये पैटर्न यहाँ पे बन जाता है तो काफी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। टारगेट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे दो टारगेट लेके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका इस नेक लाइन के आसपास तक का, नेक लाइन का हमारा ही फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा टॉप होने वाला है इसका, ये जो टॉप पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट कहां तक होगा, जहां तक ये मार्केट गया हुआ था ना, यहां तक आपको टारगेट लेके चलना होता है। ऑलवेजली आपको 80%, मतलब इसका पूरा प्रॉपर आपको लेके नहीं चलना होता कि हाँ भाई जब तक ये टच नहीं कर जाएगा तब तक मैं निकलूंगा नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा आपको नीचे रखना होता है। अब यहाँ पे एंट्री बनाने के दो तरीके, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट अपने इस नेक लाइन को ब्रेक ना करे और यहाँ से ये रिवर्स बैक हो जाए, नीचे गिर जाए, तब आप लोग क्या करिएगा। तो सिंपल से आपको इतना वेट करना है कि इस नेक लाइन के अगर पास में ऐसा कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन जाता है और उसका हाई ब्रेकिंग हो जाती है, तब आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे भाई साहब निकल जाइए। फेल होने की कंडीशन क्या है, अगर मार्केट इस नेक लाइन के ऊपर, नेक लाइन के ऊपर, ये ऊपर नीचे का जो फंडा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यहीं से तो ट्रैप हो जाते हो, ये ऊपर नीचे जब आप समझ नहीं पाते कि ऊपर बन रहा है या फिर नीचे बन रहा है, और यहीं पे आप लोग फेल होते हो। जैसे इस नेक लाइन के ऊपर अगर किसी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, आप लोग मान लीजिए बुलिश एंगल फिन पैटर्न मान लो, या फिर कोई भी ऐसा बुलिश एंगल फिन पैटर्न हो या फिर हैमर कैंडल पैटर्न हो जो बुलिश हो, ऐसा नहीं बेरिश का आप लोग देख लो, अगर इस लेवल के ऊपर बन जाता है, ऐसा कोई बुलिश पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री मत बनाना। नेक लाइन के ऊपर बनने पर रिटेलर लोग एंट्री बनाते हैं। रिटेलर बोले जाते हैं एक आम ट्रेडर, जो जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती इस चीज के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, जो बेसिकली सब लोगों को पता होता है, वो उसी के बेस पर ट्रेड बनाएंगे। ऑपरेटर को ये चीज दिखती है, ऐसे ज्यादातर बोलता हूँ ना वीडियो में, ऑपरेटर भाई साहब एंट्री ले लिए, ऑपरेटर यहाँ पे आ चुके हैं। एक बंदे ने कमेंट किया था, पता क्या बोला था कि आप अभी मार्केट में नए हो, ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं। अरे भाई साहब उनको हम ऑपरेटर ही तो बोल देंगे, ऑपरेटर वो होता है, आप भी ऑपरेटर बन सकते हो, मैं भी ऑपरेटर बन सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं एक ऑपरेटर हो सकता हूँ, मार्केट का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ मैं एक बार में, अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो। पैसे की पावर होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं कि भाई साहब हाँ कोई बड़ा दिमाग है। लेकिन आप लोग ये भी सोचिए, जो इतना ज्यादा पैसा यहाँ पर लगा रहा है तो वो पूरा साइकोलॉजी समझता होगा ना मार्केट का, इनडेप्थ साइकोलॉजी उसको पता होगा। इस तरीके से मैं आपको एकदम डीप लेवल की चीज बताता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा हटके लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आप लोग एंट्री मत बनाइएगा। आपको पता है इस नेक लाइन के ऊपर जब भी बनेगा तो पैटर्न फेल हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि नीचे का एंट्री बना लेना, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पुलिस पैटर्न है, कुछ पता नहीं हो सकता कब बाजी यहाँ पे पलट जाए, लेकिन जो रियलिटी उसको सक्सेसफुल के चांस होते हैं वो आपको मैंने यही बता दिए। इस पैटर्न के बनने का मेन साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी का हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पीएस बाय एज एक साइकोलॉजिकल लेवल। ज्यादातर मैं लिखता भी हूं अपने उसमें, जब मैं लाइव मार्केट में वीडियो शूट करता हूं, बोलता हूं ऐसे एक पीएस बाय लेवल, ऊपर साइड में नीचे साइड में। एक बात और, जब आप लोग ने ट्रेडिंग को सीख जाओगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग बाद में सोचोगे जरूर कि हाँ भाई कोई था बंदा यूट्यूब में सिखाने वाला जो सब चीज़ फ्री में सिखाता था और रियलिटी चीज़ बताता था। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब आप लोग खुद मार्केट में बैठ के देखोगे ना कि इन्हीं चीज़ का फॉर्मेशन होते हुए, तब आप लोग समझोगे कि हाँ भाई मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो वास्तव में काम करती है। तो अभी आप लोग देखते हैं साइकोलॉजी के बारे में, मार्केट का साइकोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है। डब्ल्यू पैटर्न के लिए सिंपल पॉइंट आपको ध्यान में रखने, एक रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए टॉप साइड में, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे बात हो एक सपोर्ट लेवल की। डब्ल्यू पैटर्न पे हम लोग एंट्री बनाते हैं ऊपर के लिए,
ऊपर के लिए हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट में से केवल सपोर्ट के आसपास ही तो एंट्री बनाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि ऊपर के लिए एंट्री बनाना हम रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे देखेंगे। डब्ल्यू पैटर्न हमेशा सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। बनने की कंडीशन क्या है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है इस तरीके जिगजैग पोजीशन बनाते हुए यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है ये वाला। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक मिनट, ये जो मैंने डब्ल्यू बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरीके का डब्ल्यू है जिसके दोनों बॉटम पॉइंट बराबर हैं। आप लोग यहाँ पे एंट्री बना लोगे, सिंपल सी बात है। कंडीशन क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरना चाहिए। सेलर ने मार्केट के प्राइस को इतना ज्यादा पुश किया कि भाई साहब मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। जो मैंने लेवल ड्रॉ किया ये नॉर्मल लेवल बिल्कुल नहीं है, ये ओपनिंग पॉइंट हो सकता है, क्लोजिंग पॉइंट हो सकता है, हाई पॉइंट हो सकता है, लो पॉइंट हो सकता है। प्रीवियस डे की बात कर रहा हूं, जो प्रीवियस डे का डाटा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था वहां तक आपको एंट्री बनानी है। इस डब्ल्यू पैटर्न में अगर आप लोग एंट्री बना लेते हो तो गिरना कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इस डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री बनाओगे तो वेट यहां तक क्लिक करोगे, यहां तक वेट नहीं करना होता। आप लोगों को देखना होता है कि रिसेंटली ब्रेकआउट स्विंग कौन सा होता है। इसमें तो ब्रेकडाउन स्विंग देखेंगे हम लोग। इसमें क्या हुआ था कि ये जो पॉइंट होते हैं ना इस तरीके के की पॉइंट होते हैं, इस की पॉइंट को आप लोग अच्छे समझिएगा। ये की पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक बार यहाँ पे पोजीशन बनाई ऊपर के लिए, ठीक है, देन मार्केट यहाँ पे करेक्शन करके नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस पक्का लगा होगा। सिंपली आपको देखना होता है जहां पे मार्केट ने एक बार करेक्शन लिया ऊपर नीचे के लिए इस तरीके से जिगजैग पोजीशन को आपको देखना होता है, वहां तक का आपको टारगेट रखना होता है। ऐसे नहीं यहाँ पे एंट्री बना रहे हो टारगेट कहीं पर भी तुक्का मार के रख दिया आप लोगों ने, फिर आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। रिसेंटली ब्रेकआउट स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस की पॉइंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। सेकंड हमारा डब्ल्यू पैटर्न था ये वाला, जिसमें एक जो बॉटम था इसका बड़ा था काफी ज्यादा। सो सिंपली अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, इसको ऑब्जर्व करिएगा। आप लोग डायरेक्टली एंट्री बना सकते हो इस लेवल के नीचे। ये सेकंड वाला डब्ल्यू पैटर्न है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस पोजीशन पे होता है, जो आप लोगों को लगे हाँ भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तब फेल होने के चांस इसके बिल्कुल कम से कम, बहुत कम, मतलब बोल जाए तो 0.1% चांस है कि भाई ये फेल हो जाएगा। सिंपल आपको क्या देखना, इंपोर्टेंट लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है ये, और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाता है या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। ये जो हैमर मैंने बनाया हुआ है, इस हैमर का हाई ब्रेक होकर के ये अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ये जो मैंने लेवल बनाया हुआ है, मान लीजिए प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट है, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, आप लोग यहाँ पे एंट्री बना लीजिए। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होता है इन दोनों डब्ल्यू पैटर्न में से, तो हमारे सेकंड वाला जो डब्ल्यू पैटर्न है मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है। ये बाई चांस फेल हो सकता है लेकिन ये पैटर्न फेल नहीं हो सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता रहा हूँ कि मैं इस पैटर्न पे काफी ज्यादा एंट्री बनाता हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो सेकंड वाला डब्ल्यू पैटर्न होता है ना बहुत अच्छा पैटर्न है। आप लोग इस पर ट्रेड बनाइए जम के। आप लोग जाकर भी बैक टेस्ट करना, आप लोग देख सकते हो मार्केट में किस तरीके से काम करता है। जो मैंने आपको सिचुएशन बनाई है सेम इसी तरीके से सारे पैटर्न ये वर्क करते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री बनाने के तरीके सारे हमारे यही थे। ये हमारे बैंक निफ्टी के इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बने और किस तरीके से हमको एंट्री बनानी होती है। फुल लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा मार्केट वर्क करता है कि नहीं करता। यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट में बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क करता है ये। जस्ट हम नेकलाइन पे इस तरीके से लेवल को ड्रॉ करेंगे, और जैसे मैंने आपको बोल रखा था कि नेकलाइन के नीचे कोई बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, तो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है। इस इनडिसीजन के ऊपर पहले से ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके पहले वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, तब आपको समझ में आने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर कैसे हम लोग एंट्री बनाते हैं। सेम मार्केट ने वैसा ही किया, यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, देन नेकलाइन के ऊपर हम लोग एंट्री अब बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा होने वाला, जबकि यूट्यूब की वीडियो के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता है, इस हैमर के नीचे लगता है, बड़े वाले हैमर के नीचे। तो अभी मैं स्टॉप लॉस आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, और यूट्यूब में आप जो वीडियो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है। हमारा स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा यहाँ पे होने वाला, समथिंग 17-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। जबकि अगर आप लोग देखोगे यूट्यूब की वीडियो में जो बताया जाता है क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाते हो तो समथिंग आपका 60+ यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस के आप लोग देने के लिए रेडी हो। सो ये होती है उनका लॉजिक और ये होता है मेरा लॉजिक। जैसे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न को क्या आपको एकदम ऑब्जर्व करना होता है। मार्केट में आपको डायरेक्टली कोई सीधा सीधा नहीं दिखने वाला। आप लोग समझिएगा कि जिगजैग पोजीशन ये कहाँ पर बन रही है और कहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को सिंपली एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे आप लोगों को लगे कि मार्केट रिजेक्शन दे के नीचे गया तो उसको आप लोग नेकलाइन मान लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है, हैमर कैंडल में हम लोग एंट्री कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी चैनल में, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। सिंपली मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या कि नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए पैटर्न को। मार्केट ने सेम वैसे बिहेवियर किया। हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा इसी हैमर के नीचे लग जाएगा, देन हम लोग अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे। मैं आपको फुल लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे आपको तुक्का नहीं मारना। और जो आपको पूरे यूट्यूब में बोला जाता है कि आप लोगों को क्लोजिंग मिले सिंपली एंट्री बना लीजिए, भाई साहब क्लोजिंग फेक भी तो हो सकती है। जस्ट आप लोग देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना कि जिसका एक जो बॉटम एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सेम वही वाला यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। आप लोग देखिए एक बॉटम इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग इसमें नीचे ही एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि नीचे साइड में जो पैटर्न बना है ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है।
इस तरीके से। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, बट एक एंट्री बनाने का तरीका और भी है, दो तरीके से हम लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया हुआ था, सेम नेक लाइन के नीचे एक इंडिसीजन कैंडल बना हुआ है। इस इंडिसीजन कैंडल पर हम लोग एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, इसका तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो सेम उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे अब ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर दिया। टारगेट की बात हम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमेशा 80% टारगेट ही मार्केट देता है। तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था मार्केट, और मार्केट इस लेवल के ऊपर तक नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, मैंने आपको बता रखा है कि भाई साहब एक पुल बैक जरूर मारता है ऊपर तक जाने से पहले, और बाई चांस होता है कभी मार्केट चला जाए, लेकिन ज़्यादातर आपको क्या करना है, 20% आपको अपना टारगेट छोड़ ही देना है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, आप लोग देखते हो जब मेरे लाइव वीडियो, मैं सेम ऐसे ही करता हूँ, 20% टारगेट के लिए वेट नहीं करता मैं। तो यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर तक जाने से पहले ही बैक हो गया। आप लोग भी कहते हो कि भाई इतना बड़ा वीडियो शूट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ छोटा करने की, लेकिन ये नहीं हो पाता। मैं आप लोगों को प्रॉपर चीज़ बताना चाहता हूँ, सो मैं ये टाइम ही नहीं देखता कि कितना बड़ा वीडियो हो गया, क्या हो गया। बट आप लोगों को जो चीज़ गलत है वो गलत चीज़ को बताना जरूरी है, जो चीज़ सही है उस सही चीज़ को बताना जरूरी है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने पर। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे अनकंफर्टेबल फील कर लेते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में आपका क्या होगा कि भाई साहब आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। स्टार्टिंग टाइम में बहुत मेहनत करना होता है, तो अपने आप को यार मोटिवेट रखा करो बढ़िया तरीके से। जो अपनी एनर्जी होती है उसको कम मत करने दिया करो। मैं भी देखो इतना होकर के, अभी ज़्यादा मेरी अभी एज नहीं है, लेकिन तब भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं जिस चीज़ को सीख रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता था ना कि भाई साहब मैं रोने लगता था स्टार्टिंग टाइम में। शुरुआती जो दौर था मेरा ये कि हमें किस चीज़ में घुस गया हूँ, पता नहीं मेरा कुछ हो पाएगा आगे या फिर नहीं हो पाएगा, या मैं ऐसे भटकता रह जाऊँगा मैं। लेकिन बाद में जब मेहनत किया ना, एक भरोसा था अंदर कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आप लोगों को भी मेरी रियलिटी नहीं पता होगी कि मैं ट्रेडिंग में आने से पहले क्या करता था पहले, ये आपको मैं बताऊंगा बाद में जब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी का कोई वीडियो शूट करूंगा ना, फिर आप लोग देखिएगा। जब मैं स्टडी करता था तो मुझे नींद आती थी बहुत ज़्यादा रात में, तो मैं बाल्टी रख लेता था अपने पास में, पता मुंह धो धो के मैं पढ़ता था कि हाँ भाई मुझे नींद ना आए और जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ ना वो चीज़ मुझे हासिल हो जाए। जिस टाइम पे मैं इसको स्टडी कर रहा था उस टाइम पे आप लोग मेरा फेस देखिएगा किस तरीके का था। ये जो बाल वाला कुछ दिख रहे हैं ना, सब एकदम नॉर्मल थी, फैशन वैसन कुछ भी नहीं था। अब तो सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा एम पैटर्न होता है, एम पैटर्न पे हम लोग किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं, उसमें एंट्री बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं, वो भी एकदम सबसे अलग एंड हटके होने वाला है। इसके बारे में आप लोग जाके पहले बैक टेस्ट जरूर करिएगा, बिना बैक टेस्ट करे आप लोग कमेंट मत करना, ठीक है। पता है कुछ नेगेटिव लोग भी होंगे जो नेगेटिव थिंकिंग को होते हैं, वो यहाँ तक आगे होंगे। अब वो पता क्या करेंगे, इसमें थोड़ी कानूनी करेंगे, बोलेंगे नहीं ये ऐसे नहीं होता, पता तो कुछ भी बता रहा है। इससे क्या होता है, बहुत से लोग यार डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग पहले जाकर टेस्ट तो करिए, फिर आप लोग बताइए काम करता कि नहीं करता। काम ना करे सो वीडियो डिलीट ये वाला, ठीक है, सीधी बात। फुल चैलेंज होता है यार, जो बता दो पूरा ट्रस्ट होता है, मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा। कुछ गलत साबित करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा हाँ भाई मैंने गलत पढ़ा है। लाइक जरूर करिएगा जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद।